नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं हरियाणा टेट या राजस्थान टेट, उसके साथ साथ बिहार टेट, किसी भी टेट स्टेट के टेट का देने जा रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखेगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँच जाएगा फ्रेंड्स। हिंदी की क्लासेज सभी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए आपको 7 बजे प्रोवाइड कराई जाती हैं फ्रेंड्स। इसलिए डेली कनेक्ट होकर के प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल से देखा करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि मनोबल प्रभाकर सर का बना रहे और आपको वीडियो ऐसे ही मिलती रहे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लिंग, जेंडर किसे कहते हैं? लिंग को इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं फ्रेंड्स। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्रतीक या चिन्ह अथवा निशान होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? जिससे ये पता चले कि वो कैसा है, मेल है कि फीमेल है। तो प्रतीक, चिन्ह अथवा निशान, ये सब चीज़ें होता है लिंग का शाब्दिक अर्थ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है फ्रेंड्स। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पुल्लिंग, मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन से क्या होता है? पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम क्या होते हैं? पुल्लिंग कहते हैं फ्रेंड्स। स्त्रीलिंग क्या होता है फ्रेंड्स? तो फेमिनिन जेंडर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या है? तो सीता, गीता, रीता, राधा और मीरा, ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए, हिंदी के शब्द में क्या है? लिंग तो क्या प्राणीवाचक होता है, अप्राणीवाचक, मतलब कि प्राणीवाचक जो जीवित रहेगा, अप्राणीवाचक तो उसके बारे में। आइए एक एक करके इसके प्राणीवाचक के बारे में डिस्कस करते हैं। नाम, शरीर के अंगों के नाम प्राणीवाचक के रंग में। लिंग इसका क्या है और उदाहरण क्या है? तो पुल्लिंग, शरीर के अंगों के नाम में जो पुल्लिंग है कौन कौन से हैं? तो बाल, सिर, मस्तक, तालु, ओठ, दंत, नेत्र, मुंह, हाथ, गाल, कान, पांव आदि क्या है? ये तो पुल्लिंग है फ्रेंड्स। अब हम लोग स्त्रीलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। जो शरीर के नाम स्त्रीलिंग में है, तो आँख, नाक, जीभ, जांघ, नस, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है फ्रेंड्स। जीव जंतु एवं पक्षियों के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स कि जो पुल्लिंग कौन है। तो पुल्लिंग में खटमल आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा, उल्लू आ जाएगा और केचुआ। कितने लोगों ने खटमल को देखा है वो कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स। स्त्रीलिंग में क्या है फ्रेंड्स? तो मधुमक्खी है पक्षियों के नाम में, और मक्खी है, चील है, मछली है, जोक है, कोयल है, मैना आदि, ये सब क्या स्त्रीलिंग में आएंगे फ्रेंड्स। अब हम अप्राणीवाचक में देख रहे हैं कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है फ्रेंड्स। तो धातुओं के नाम जो अप्राणीवाचक हैं, तो क्या पुल्लिंग में कौन सा हो जाएगा? तो सोना, तांबा, पीतल, लोहा, सीसा, टीन, कांसा आदि क्या है? तो फ्रेंड्स ये कि अप्राणीवाचक में धातुओं के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में कौन सा होता है? तो चांदी धातु जो क्या है? ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। रत्नों के नाम क्या है? तो स्त्रीलिंग चांदी धातु इत्यादि हो जाएगा। नहीं, रत्नों के नाम में ये तो पहले डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ पे क्या है? रत्नों के नाम में पुल्लिंग, मोती, हीरा, मूंगा, पन्ना, ये सब क्या है? पुल्लिंग है फ्रेंड्स। स्त्रीलिंग में देखेंगे तो मणि क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग रत्नों के नाम में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अनाजों के नाम जो में पुल्लिंग कौन सा है और स्त्रीलिंग कौन सा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पुल्लिंग में जो आता है जौ, गेहूँ, चावल, मटर, उड़द, चना आदि, ये सब क्या किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं फ्रेंड्स। स्त्रीलिंग में कौन सा आएगा? तो मक्का, मूंग, अरहर, ज्वार, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग में कौन आता है? तो तेल, घी, दही, पानी, शरबत, सिरका आदि किस में आते हैं?
तो पुल्लिंग में आते हैं फ्रेंड्स। स्त्रीलिंग में कौन आता है? तो छाछ, स्याही आदि ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ग्रहों के नाम पुल्लिंग में क्या आ जाएगा? तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, ये सब ग्रहों के नाम आए में। स्त्रीलिंग में कौन सा आएगा? तो पृथ्वी आएगा फ्रेंड्स। नदियों के नाम पुल्लिंग सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि आएंगे। स्त्रीलिंग में क्या आएगा? गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, सतलज, नर्मदा, रावी, ब्यास, झेलम आदि आएंगे स्त्रीलिंग में। आइए नेक्स्ट वस्तुओं के नाम में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। वस्तुओं के नाम में पुल्लिंग में कौन सा आएगा? तो कपड़ा, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा, चढ़ाव, बहाव, बड़प्पन, बुढ़ापा, पानी, घी, मोती, दही, जौ आदि किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे फ्रेंड्स। स्त्रीलिंग में वस्तुओं के नाम में कौन सा आएंगे? तो नदी, टोपी, रोटी, चिट्ठी, खटिया, डिबिया, ये सब वस्तुओं के नाम में स्त्रीलिंग में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। जीवन में प्रयोग करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के नाम क्या? पुल्लिंग। पुल्लिंग में कुटुंब, संघ, राज्य, राष्ट्र, अधिवेशन, विद्यालय आएंगे पुल्लिंग में। विश्वविद्यालय, विद्यापीठ, कबीला, प्रशासन, परिवार, देश, स्कूल, कॉलेज, मंत्रिमंडल आदि किस में आएंगे फ्रेंड्स? तो ये पुल्लिंग में आएंगे। अब हम लोग स्त्री के लिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी में ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है स्त्रीलिंग? संसद, राज्यसभा, विधानसभा, पुलिस, भीड़, गोष्ठी, कमेटी, सेना, फौज, मंडली, जाति, प्रजाति, नगरपालिका, जनता, सरकार, पाठशाला, टोली, समिति आदि ये सब क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। संस्कृत के शब्द जो प्राणीवाचक में आएंगे लिंग पुल्लिंग में आते हैं। जो कौन सा? तो उदाहरण में क्या है फ्रेंड्स पुल्लिंग में? तो पालन, पोषण, वचन, गमन, हरण, जलज, स्वेदज, पिंडज, सरोज, ये सब क्या आ जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा फ्रेंड्स। स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा स्त्रीलिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अप्राणीवाचक में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? लिंग उदाहरण। पुल्लिंग में क्या आ जाएगा? तो क्षेत्र, चित्र, सतीत्व, माधुर्य, धैर्य, नृत्य, लाघव आ जाएंगे फ्रेंड्स स्त्रीलिंग। प्रार्थना में क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग में प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना, महिमा, गरिमा, कालिमा, नम्रता, लघुता, ये सब किस में आ जाएंगे फ्रेंड्स? तो सुंदरता और प्रभुता किस में आ जाएंगे? तो ये स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट उर्दू के शब्द के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कौन सा आ जाएंगे? अप्राणीवाचक में नाच जिसके अंत में आब हो। पुल्लिंग में क्या आ जाएगा? तो गुलाब, ये पुल्लिंग में आ जाएगा। जवाब, कबाब, हिसाब, ये सब पुल्लिंग में आ जाएगा फ्रेंड्स। स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? तो शराब, किताब, मिहराब, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग में है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जिसके अंत में आर या आन हो तो वो पुल्लिंग में क्या आ जाएगा? बाजार, इकरार, मकान, सामान, इनकार, ये सब पुल्लिंग में आ जाएगा फ्रेंड्स। स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? सरकार, दुकान, तकरार, तरकार, ये सब क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब सकारांत संज्ञाएं क्या होती हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? तो ताश, होश हो जाएगा फ्रेंड्स। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? तो नालिश, कोशिश, लाश, तलाश, मालिश, ये सब हो जाएगा। तकारांत संज्ञाएं पुल्लिंग शरबत, दस्तखत, बंदोबस्त, वक्त, तख्त आदि हो जाएंगे। नेक्स्ट स्त्रीलिंग की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। दौलत, कसरत, अदालत, कीमत, मुलाकात, ये सब स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अंग्रेजी के ऐसे शब्द जो उदाहरण हैं लिंग और उदाहरण। पुल्लिंग में क्या आ जाएगा? तो सोडा, डेल्टा, कैमरा। स्त्रीलिंग में डिक्शनरी, हिस्ट्री, लाइब्रेरी आ जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग स्त्री प्रत्यय के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्राणीवाचक हिंदी के शब्द हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नीचे लिखे प्रत्यय आते हैं। कौन कौन से प्रत्यय हैं फ्रेंड्स? ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ प्रत्यय से बना करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग लगा करके बनाते हैं फ्रेंड्स। देखिए ध्यान से, प्रत्यय लगाना है और उसके बाद ये लिंग है इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ई प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? तो लड़का हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। और स्त्रीलिंग इसको मतलब पुल्लिंग है ये, इसको स्त्रीलिंग लगाना है ई प्रत्यय लगा के, तो लड़की, बेटी, घोड़ी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसे ई प्रत्यय लगा करके हम लोग इसको क्या बना दिए? स्त्रीलिंग बना दिए। ईया प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? कुत्ता, कुत्ता में ईया जोड़ देंगे तो कुतिया हो जाएगा। बेटा में ईया जोड़ देंगे तो बिटिया हो जाएगा। बुढ़ा में
या जोड़ेंगे तो बुढ़िया हो जाएगा फ्रेंड्स, बुढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर से करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इन प्रत्यय, सुनार में इन लगा देंगे तो सुनारिन हो जाएगा, तेल में इन लगा देंगे तो तेलिन हो जाएगा, और नाती में इन लगा देंगे तो नातिन हो जाएगा फ्रेंड्स। लुहार में इन लगा देंगे तो लुहारिन, और साप में इन लगा करके सापिन कर देंगे, पुल्लिंग बना देंगे फ्रेंड्स। नी प्रत्यय के द्वारा लगाते हैं, नी प्रत्यय, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नी प्रत्यय, नी प्रत्यय ऊँट में नी लगा दें तो ऊँटनी हो जाएगा फ्रेंड्स। मोर में इन नी लगा दें तो मोरनी हो जाएगा। हाथी में इन लगा दें तो हाथीनी हो जाएगा। सिंह में इन लगा दें सिंहनी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइन प्रत्यय लगाएंगे, पांडे में आइन लगा दें पंडाइन हो जाएगा, और पाठक में इन लगा दें पटकाइन हो जाएगा। बनिया में इन लगा दें बनियाइन हो जाएगा। सुकुल में इन लगा दें सुकुलाइन हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब आनी प्रत्यय लगा करके कैसे हम लोग उसको स्त्रीलिंग बनाएंगे पुल्लिंग से। देवर में आनी लगा दें देवरानी हो जाएगा। सेठ में आनी लगा दें सेठानी हो जाएगा। चौधरी में आनी लगा चौधरानी हो जाएगा। नौकर में आनी लगा नौकरानी हो जाएगा फ्रेंड्स। आ प्रत्यय लगा करके भेड़ा में आ लगा देखें तो भेड़ हो जाएगा फ्रेंड्स। रड़ुआ में राड में आ लगा तो रड़ुआ हो जाएगा, और भैंस में आ लगा तो भैंसा हो जाएगा फ्रेंड्स। ये पुल्लिंग बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट वचन, अब हम लोग वचन के बारे में डिस्कस करते हैं। वचन संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, अथवा संज्ञा और दूसरे विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। वचन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है फ्रेंड्स? संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, टोपी, कपड़ा, रूप, रंग आदि। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं। बहुवचन क्या होता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स जो बहुवचन है वो संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बेटे, घोड़े, लड़के, टोपियाँ इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या है फ्रेंड्स? नियम आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। एक वचन से बहुवचन। घोड़ा को आ को ए बना देंगे तो घोड़े हो जाएगा फ्रेंड्स। कौवा को कौवे, तोता का तोते हो जाएगा, लड़का का लड़के, लोटा का लोटे हो जाएगा। ये आ को ए में बदल करके बहुवचन बनाने हैं फ्रेंड्स। और कपड़ा का कपड़े, बच्चा का बच्चे बहुवचन, दूध वाला का दूध वाले हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपवाद में क्या आता है? आकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है, जैसे काका, काका का बहुवचन काका ही होता है। आजा का बहुवचन आजा ही होता है फ्रेंड्स। मामा का बहुवचन मामा ही होता है, और दादा का बहुवचन दादा ही होता है, उसमें ये नहीं जोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अ को ए में बदल करके बहुवचन बनाता है, जैसे शाम, शाम को सामे, बहन को बहने, संतान में ए जोड़ देंगे तो संताने, गाय में ए जोड़ेंगे तो गायें, बात में ए जोड़ेंगे तो बातें, झील में ए जोड़ेंगे तो झीलें, आँख में जोड़ देंगे तो आँखें, रात में जोड़ेंगे तो रातें हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई को या में बदल करके बहुवचन बनाना। तिथि में ई जोड़ देंगे, तिथि में या जोड़ देंगे तिथियाँ हो जाएगा। पंक्ति में या जोड़ देंगे पंक्तियाँ, रीति में जोड़ देंगे रीतियाँ, शशि में राशि में जोड़ देंगे या तो राशियाँ हो जाएगा फ्रेंड्स। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई को इकारांत करके अंत में या जोड़ करके बहुवचन बनाना। टोपी, टोपी में या जोड़े तो टोपिया हो जाएगा फ्रेंड्स। नदी में या जोड़ेंगे तो नदियाँ, रानी में या जोड़ेंगे तो रानियाँ, सदी में या जोड़ेंगे तो सदियाँ, न बधाई में या जोड़ेंगे तो बधाइयाँ हो जाएगा फ्रेंड्स। प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल मतलब कि एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के या के अंत में चंद्र बिंदु अनुनासिक लगा करके बहुवचन बनाना। गुड़िया में या जोड़ दें तो गुड़िया हो जाएगा फ्रेंड्स। लुटिया में या जोड़ दें तो लुटिया हो जाएगा। बुढ़िया में या जोड़ दें तो बुढ़िया हो जाएगा। खटिया में या जोड़ दें तो खटिया हो जाएगा। डिबिया में या डिबिया, लुटिया में या जोड़े तो लुटिया हो जाएगा फ्रेंड्स। ये प्लूरल इसका हो जाएगा एक वचन से बहुवचन। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नंबर 6 अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आ के अंत में ए लगा करके बहुवचन बनाना। माता में ए लगा देंगे तो माताएं हो जाएगा फ्रेंड्स। भुजा में ए लगा तो भुजाएं, संस्था में ए संस्थाएं, लता में लताएं, कथा में ए जोड़ दे तो कथाएं, बहु में ए जोड़ दे तो बहुएं, बधु में बधुएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत
स्वर के परे ए या आ लगाते हैं और उ ह्रस्व कर देते हैं। तो वहु वहुओं, वधु वधुओं। क्या है? एक वचन शब्दों के आगे लोग, जन, वर्ग, जाति, गण, वृंद आदि। दलित का क्या है? दलित वर्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, वर्ग लगा देंगे। देवता का देवता गण हो जाएगा, शिक्षक का शिक्षक गण हो जाएगा प्लूरल फ्रेंड्स। गण, विंद, जाति ये सब लगा करके प्लूरल बनाते हैं एक वचन से। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स अप्सरा में गण लगा देंगे तो अप्सरा गण हो जाएगा प्लूरल, और मनुष्य में जाति लगा देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा फ्रेंड्स। स्त्री में जन लगा तो स्त्री जन हो जाएगा प्लूरल। पाठक सिंगुलर है, पाठक को प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? तो गण लगा दें, पाठक गण हो जाएगा फ्रेंड्स। बंधु में बंधु वर्ग हो जाएगा। बाल में तो बाल वृंद हो जाएगा फ्रेंड्स। भक्त में जन लगा दें, भक्त जन हो जाएगा। तुम में लोग लगा दें, तुम लोग हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। 9 नंबर पॉइंट क्या है? कुछ पुल्लिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं। जैसे आकाश, आकाश का क्या हो जाएगा? दोनों सेम है, आकाश ही। ईश्वर का भी ईश्वर ही होता है। मन का ही मन होता है पुल्लिंग, मतलब कि एक वचन और बहुवचन। सूर्य का सूर्य भी एक ही प्लूरल और बहुवचन होता है। नेक्स्ट सिंगुलर और प्लूरल होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रश्न करते हैं, नंबर 10 क्या है? आदर के लिए बहुवचन में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के आगे जी, महाराज, साहब, महाशय, महोदय, बहादुर, शास्त्री, स्वामी, देवी इत्यादि लगाते हैं। सीता के सामने सीता जी, मिश्र के सामने मिश्र जी, गणेश जी के गणेश जी, देवदत्त देवदत्त महाराज, इंद्रजीत सिंह जी, वकील वकील साहब, डॉक्टर डॉक्टर साहब, सरदार सरदार बहादुर, महाराजा महाराजा बहादुर। राम प्रसाद के सामने राम प्रसाद शास्त्री, और तुलसीराम के सामने तुलसीदास स्वामी, और गायत्री के सामने गायत्री देवी लगाएंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कारक के बारे में। कारक केस। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए तो वह कारक है। जैसे राम ने राक्षसों को वाड़ों से मारा। कारक के भेद। कारक के भेद निम्नलिखित हैं। कौन कौन से भेद हैं? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ये सब सारे कारक हैं जो कि कितने होते हैं फ्रेंड्स? तो ये 8 कारक होते हैं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है। ये यूपी टेट में पूछा गया फ्रेंड्स जून 2013 में। हिंदी में 8 कारक तथा संस्कृत में कुल 6 कारक होते हैं। ये यूपी टेट 1st to 5th में जून 2013 में पूछा गया फ्रेंड्स। विभक्ति के बारे में डिस्कस करते हैं। विभक्ति क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय कारक सूचित करने के लिए लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। कारक एवं विभक्तियाँ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कारक और विभक्तियाँ क्या है? कारक और विभक्तियाँ। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन को के लिए यूपी टेट फरवरी 2016 में और यूपी टेट 6 to 8 में अक्टूबर 2016 में पूछा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अपादान से अलगाव के अर्थ में संबंध का के की रा रे री ना ने नी और अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो, ये सब क्या थे? कारक और विभक्तियाँ थी। नेक्स्ट करण कारण संबंध। कारक संबंध, कारण साढ़े क्या फ्रेंड्स? कारक, विभक्ति चिन्ह और उदाहरण एक एक करके ध्यान से समझते हैं। कर्ता कारक, क्रिया को संपादित करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं भी लगता। जैसे लड़का सोता है, चिट्ठी भेजी जाएगी, नौकर ने दरवाज़ा खोला। तो यहाँ पे ने का यूज नहीं किया गया, बट ये भी यहाँ पे कर्ता कारक है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कर्म कारक। कर्म कारक संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के व्यापार को का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। को इसका विभक्ति को शब्द के साथ कभी रहता है और कभी नहीं भी रहता है। लड़का पत्थर फेंकता है तो इसमें का को नहीं है फ्रेंड्स। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया तो को यहाँ पे है विभक्ति। विनय पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें नहीं है को। और नेक्स्ट यहाँ मालिक ने नौकर को बुलाया तो इसमें है फ्रेंड्स। तो कहीं पे होता है को और कहीं पे नहीं होता है, वहाँ पे कर्म कारक होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन का प्रश्न और कर्म की पहचान के लिए क्या अथवा किसको का प्रश्न करते हैं, जिससे कर्ता और कर्म सरलता से ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। करण कारक। करण कारक क्या है फ्रेंड्स?
तो जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी तरह की जाती है उस संज्ञा को दो करण कारक कहते हैं। से के द्वारा राम ने रावण को बाण से मारा। सेकंड क्या प्रश्न, अर्पित ने अभिनव को डंडे से मारा। थर्ड, स्नेहा लेखनी से लिखती है। फोर्थ, छात्रों को पत्र के द्वारा परीक्षा की सूचना मिली। तो से और के द्वारा यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। को के लिए कर्म कारक का विभक्ति को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। क्या होता है? के लिए होता है। क्या एग्जाम्पल इसका क्या है फ्रेंड्स? माँ अपने बच्चों के लिए दूध ले आई। मैं हिमालय को जा रहा हूँ। दादाजी का नमस्कार। ये सब क्या है? संप्रदान कारक है फ्रेंड्स, को के लिए है फ्रेंड्स। बच्चे को गेंद लाओ। और नेक्स्ट पाइप का है, विकास ने तुषार को गाड़ी दी। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अपादान कारक, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से अलग होने का भाव होता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है फ्रेंड्स। पेड़ से फल गिरा तो ये अलगाव हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है तो ये भी अपादान कारक है फ्रेंड्स। ये यूपी टेट 6 to 8 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा। किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात होता हो उसे अपादान कारक कहते हैं फ्रेंड्स। क्या है? जैसे महेश छत से गिरा, ये राजस्थान टेट 1st to 5th में 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे का के की रा रे री, वह राम का बेटा है तो का संबंध बता रहा है। वह महेश की किताब है, का संबंध बता रहा है। यह सुरेश की बहन है, का संबंध बता रहा है। यह मेरा भाई है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, अधिकरण कारक। क्या है अधिकरण कारक? तो अधिकरण कारक का अर्थ होता है आश्रय संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? तो मे पर है और मेज पर पुस्तक रखी है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। श्याम कमरे के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। संबोधन कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसे किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे अरे हो, हे राम बहुत बुरा हुआ, अरे बच्चों शोर मत करो, अरे यह इतना बड़ा हो गया, अजी सुनते हो क्या। ये सब क्या संबोधन कारक है। जैसे फिर क्या दिया हुआ है कि हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना। नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है? हे अर्जुन तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। ये सब है एग्जाम्पल्स नेक्स्ट संबोधन कारक के। नोट में क्या दिया हुआ है? संस्कृत में इसे कर्ता से अलग नहीं मानते हैं किंतु हिंदी में पृथक कर कारक मान लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब काल के बारे में डिस्कस करते हैं। काल क्या है? क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिसके कार्य का व्यापार समय और उसकी अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। नेक्स्ट वर्तमान काल के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वर्तमान काल क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, जैसे वह पढ़ती है, यहाँ पढ़ने का कार्य व्यापार चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट का प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, एक एक वर्तमान काल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सामान्य वर्तमान काल क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे वह आता है, राधा पढ़ती है। तात्कालिक वर्तमान काल क्या है फ्रेंड्स? इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे वह पढ़ रहा है, गीता जा रही है। ये सब क्या तात्कालिक वर्तमान काल है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। पूर्ण वर्तमान काल क्या है? जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है
वह आया है, सीता निबंध लिखी है, ये पूर्ण हो चुका है। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है फ्रेंड्स, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, जैसे सुरेश गया होगा, सुरेश गया होगा संदिग्ध हो रहा है। रीना पुस्तक पढ़ी होगी, तो क्या संदिग्ध वर्तमान काल है फ्रेंड्स। संभाव्य वर्तमान काल क्या है, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, तो वहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल होता है, जैसे वह पढ़ा हो, वह लौटा हो। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भूतकाल, जिसे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे सीता पढ़ी थी, मोहन आया था। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कौन कौन से भेद होते हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल होता है फ्रेंड्स। आइए एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सामान्य भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है परंतु ठीक समय का ज्ञान न हो, सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे राघव आया, गीता गई, ये काम तो हो चुका है बट ये पता नहीं चला कब का हो चुका है। आसन्न भूतकाल क्या है फ्रेंड्स? तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होने का बोध हो, तो आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ी है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, मैं चला हूँ। नेक्स्ट पूर्ण भूतकाल क्या है? जहाँ क्रिया की समाप्ति की स्पष्ट बोध हो तथा क्रिया को समाप्त होते हुए काफ़ी समय बीता हो, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे वह पढ़ा था, वह मोहन को मारा था। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अपूर्ण भूतकाल क्या है? तो जब क्रिया का भूतकाल में होने का बोध हो परंतु उसकी समाप्ति का पता न हो, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे राघव पढ़ रहा था, रीना सो रही थी। संदिग्ध भूतकाल क्या फ्रेंड्स? जहाँ यह संदेश बना रहे कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे वह पढ़ा होगा, तू गया होगा, ये संदिग्ध भूतकाल है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल क्या होता है फ्रेंड्स? जहाँ एक यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से न हो सकी, तो वहाँ पे हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे मैं पढ़ता, वह जाता, तू खाता। ठीक है। मैं नेक्स्ट पॉइंट का प्रोसीड करते हैं। भविष्य काल क्या फ्रेंड्स? क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है, उस वहाँ पे भविष्य काल होता है। नेक्स्ट पॉइंट का प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं फ्रेंड्स। भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मद भविष्य काल। नेक्स्ट एक एक करके डिस्कस करते हैं। सामान्य भविष्य काल, जब कार्य सामान्यतया भविष्य में होने का बोध हो तो वहाँ पे सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे वह पढ़ेगा, तुम जाओगे। संभाव्य भविष्य काल का होता है जब भविष्य में कार्य होने की संभावना हो, तो वहाँ पे संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे संभवतः राघव कल आएगा, लगता है फसल अच्छी होगी। ये क्या है? संभाव्य भविष्य काल है। अब हेतु मद भविष्य काल के बारे में डिस्कस करते हैं। जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो वहाँ पे हेतु मद भविष्य काल होता है। जैसे पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। ये क्या है? हेतु मद भविष्य काल है। नेक्स्ट पॉइंट का प्रोसीड करते हैं। वाच्य क्या होता है? वॉइस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिससे यह बोध हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में किसकी प्रधानता है। वाक्य में क्रिया के लिंग वचन या तो कर्ता के अनुसार होंगे या कर्म के अनुसार होंगे या तो फिर भाव के अनुसार होंगे। ये प्रयोग के आधार पर वाच्य तीन भेद होते हैं। वाच्य के 3 होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए कर्तृवाच्य के बारे में डिस्कस करते हैं। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो रही है। इस वाक्य में क्रिया पढ़ना कर्ता में मैं के अनुसार है। नेक्स्ट अब कर्मवाच्य के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कर्मवाच्य, क्रिया का वह रूपांतरण जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, वह कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पे पढ़ी गई पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। गिटार बजाया जाता है, तो ये गिटार बजाया जाता है, इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। भाववाच्य क्या फ्रेंड्स? क्रिया का वह रूपांतरण जिससे वाक्य में भाव अथवा क्रिया की प्रधानता का बोध हो, वह भाववाच्य कहलाता है। जैसे
राघव ने से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये तो भाववाची है फ्रेंड्स। विशेष विशेष क्या है? कर्तृवाची में क्रिया सकर्मक, कर्तृवाची में क्रिया सकर्मक होती है, अकर्मक दोनों हो सकती है। और कर्मवाची में क्रिया केवल सकर्मक होती है, भाववाची में अकर्मक होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वाच्य सारणी के अनुसार कर्तृवाच राघव पुस्तक पढ़ता है, कर्मवाच पुस्तक राघव द्वारा पढ़ी जाती है। और नेक्स्ट क्या है? वागेश लिख नहीं सका, इसका भाववाच क्या हो जाएगा? वागेश से लिखा नहीं जा सका, ये भाववाच हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? सीता ने अपनी बहन को पढ़ाया, ये कर्मवाच कर्तृवाच है फ्रेंड्स। सीता द्वारा अपनी बहन को पढ़ाया गया तो कर्मवाच हो जाएगा। और मैं गा नहीं सकूँगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कर्तृवाच। मुझसे गाया नहीं जा सकता, ठीक, क्या हो जाएगा? भाववाच हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।